भारतवर्ष की धरती पर जन्मे बहुजन समाज के सभी महान पुरुषों, संतों, गुरुओं को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। आप सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं संघ मित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य लखनऊ से। साथियों, आज 10 मार्च 2026 है। माता सावित्री बाई फुले जी की पुण्यतिथि है। हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके बारे में मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है। उनके लिखे हुए जो 3 पत्र हैं उनका मैं जिक्र कर रही हूँ। अब आगे सुनिए। ज्योतिराव फूले को लिखे पत्र अपने जीवन साथी के प्रति उनके आत्मीय सम्मान, व्यापक समाज की चिंता, सभी इंसान समुदायों के प्रति गहरे प्रेम, अन्याय के प्रति तीखे विद्रोह, जातवादी मानसिकता के खिलाफ आक्रोश और समता आधारित समाज की चाह की सघन अभिव्यक्ति हैं। ये पत्र उनकी चिंतनशील उन्नत वैचारिक चेतना को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। इन पत्रों को पढ़ते हुए ये समझ में आता है कि वे किसी भी मनुष्य के दुख से कितना विचलित होती थीं और उस दुख को दूर करने के लिए वे किस हद तक कुछ भी करने को तैयार हो जाती थीं। ये पत्र बताते हैं कि फूले दंपत्ति के बीच संवेदना और चेतना के स्तर पर किस कदर की समानताएं थीं। दोनों के सरोकार और चिंताएं एक थीं। ज्योतिराव फूले सावित्रीबाई फूले के जीवन साथी होने के साथ साथ उनके शिक्षक और मार्गदर्शक भी थे। दोनों के बीच कितनी आत्मीयता थी, इसकी गहराई इन पत्रों में मिलती है। ये पत्र इस सार्वभौमिक सच्चाई के प्रतीक हैं कि जो दंपत्ति व्यापक समाज के सुख दुख से वास्ता नहीं रखते और जिनके दिल में इंसान के प्रति गहरा प्रेम नहीं है, वे व्यक्तिगत जीवन में भी एक दूसरे से गहरा और उन्नत स्तर का प्रेम नहीं कर सकते हैं। अपने पत्रों में सावित्रीबाई फूले अपने पति ज्योतिराव फूले को सत्य रूप कहकर संबोधित करती हैं। उनका संबोधन इस प्रकार है। सत्य रूप ज्योतिबा जी को सावित्री का सविनय प्रणाम। जो कोई भी ज्योतिराव फूले के जीवन, संवेदना, विचारों और संघर्षों से परिचित होगा, उसे ये स्वीकार करने में थोड़ी भी हिचक नहीं होगी कि ज्योतिराव फूले सत्य के प्रतीक थे। सावित्रीबाई फूले ने तीनों पत्रों के चंद पंक्तियों में ही निजी जीवन की बातें की हैं। सारे पत्रों में करीब सभी बातें सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि फूले दंपत्ति का संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित था। उनकी संवेदना और सरोकार के केंद्र में समाज ही रहा। दूसरा पत्र 29 अगस्त 1868 को नायगांव खंडाला सावित्रीबाई फूले का मायका से लिखा था। ये पत्र प्रेम करने वाले एक जोड़े के बारे में है। इसमें युवक का नाम गणेश और युवती का नाम सिरजा है। युवक गणेश कहीं बाहर से आकर सावित्रीबाई फूले के गांव मायके में रहने लगा था। उसका प्रेम गांव की ही एक लड़की सिरजा से हो गया था। लड़की गर्भवती भी हो जाती है। गांव के लोगों को ये बात पता चला। दोनों शादी करना चाहते थे। लड़की के गर्भवती होने की जानकारी होते ही गांव के कुछ लोग दोनों की निर्ममता से पिटाई करते हैं और उन्हें अपमानित भी करते हैं। उन्हें जान से मारने की कोशिश की जाती है, जिसे आजकल ऑनर किलिंग कहते हैं। जैसे ही ये खबर सावित्रीबाई फूले तक पहुंची, वो सब कुछ छोड़कर उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ती हैं। वह उन दोनों को मारने पर उतारू भीड़ के सामने चट्टान की तरह खड़ी हो जाती हैं। हिंसक हो रही भीड़ को ब्रिटिश कानून के बारे में बताते हुए कहती हैं कि यदि आप लोग इनकी हत्या करेंगे तो निसंदेह आपको सजा होगी। इस तरह समझा बुझाकर और ब्रिटिश कानून से डराकर उन्हें प्रेमी जोड़े की हत्या करने से रोकती हैं। गांव वाले उन्हें गांव से बाहर चले जाने की सजा सुनाते हैं। प्रेमी जोड़ा ये स्वीकार कर लेता है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर वे लोग जाएं कहां। इस समस्या का समाधान भी स्वयं सावित्रीबाई फूले ही प्रस्तुत करती हैं। उन्हें ज्योतिराव फूले के पास पुणे भेजती हैं। इस संदर्भ में वे ज्योतिराव को लिखती हैं कि मैंने इन दोनों को आपकी शरण में भेज दिया है। उम्मीद है इस घटना की जानकारी मिलने के बाद आप कहीं उनके रहने की व्यवस्था करेंगे। तीसरा पत्र ओतुर जुन्नर से 20 अप्रैल 1877 में लिखा गया है। इस पत्र की पहली पंक्ति ही व्यापक मानवीय संवेदना और सरोकार से जुड़ी हुई है। पत्र की शुरुआत इन पंक्तियों से होती है। मेरे पत्र लिखने का आशय है अकाल पर रोशनी डालना।
जिधर देखो पशु पक्षी अन्न व पानी के बिना तड़प तड़प कर मर रहे हैं। उनकी लाशें चारों तरफ फैली हुई हैं। इंसानों के जिंदा रहने के लिए अनाज नहीं है, पशुओं के लिए चारा और पानी नहीं है। इस भयंकर आपदा से बचने के लिए गांव के गांव पलायन कर रहे हैं। कुछ माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े बच्चे व जवान बेटियों को बेचकर अपने 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ के लिए मजबूर हो गए हैं। इस अकाल का जिस मार्मिकता के साथ सावित्रीबाई फुले ने वर्णन किया है, उसे पढ़कर कोई भी व्याकुल हो उठेगा। वे इस पत्र में ये बताती हैं कि किस तरह सत्य शोधक समाज अकाल पीड़ितों की मदद कर रहा है। सावित्रीबाई फुले द्वारा ज्योतिराव फुले को लिखे ये तीनों पत्र ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जिनसे उस समय के समाज की स्थिति, फुले दंपत्ति के जीवन एवं कार्य और उनके आपसी रिश्तों का अध्ययन किया जा सकता है। तो साथियों, ये थे उनके द्वारा लिखे हुए 3 पत्र जो पढ़ करके मैंने आपको सुनाए। माता सावित्रीबाई फुले जी के विचार बहुत ही आधुनिक थे, जो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे सैकड़ों वर्षों तक विचार उनके प्रासंगिक रहेंगे। हम उन्हें फिर नमन करते हैं। जय भीम, जय संविधान।